नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी खबर जो भारत के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में जो नंबर है वो है 3%। ये 3%, ये है महंगाई भत्ते यानी डीए में एक अनुमानित बढ़ोतरी। और इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर महीने की सैलरी में हजारों रुपए ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस अनुमान का सैलरी पर असल में असर पड़ेगा कैसे। अब देखिए, डीए सिर्फ एक अलाउंस नहीं है, ये तो एक चाबी की तरह है। एक ऐसी चाबी जो सैलरी के पूरे स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी के कई ताले खोल देती है। तो हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हों कि आखिर ये महंगाई भत्ता या डीए होता क्या है। चलिए पहले इसी को फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, बहुत आसान भाषा में अगर कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो इस बात का ध्यान रखता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, किसी कर्मचारी की सैलरी की असली वैल्यू, उसकी खरीदने की ताकत कम न हो। चलिए अब जरा असल नंबरों की बात करते हैं। देखते हैं कि ये जो 3% की बढ़ोतरी है वो अलग अलग सैलरी लेवल पर असल में कितनी बैठेगी। तो पहला केस लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की बेसिक पे है 43,700 रुपये। और यहाँ देखिए, सिर्फ 3% डीए बढ़ने से ही महीने की सैलरी में सीधे सीधे 1,300 रुपये से भी ज्यादा का इजाफा हो जाता है। अच्छा, अब अगला केस देखते हैं। यहाँ पर बेसिक पे है 37,800 रुपये। और इस केस में बढ़ोतरी के बाद हर महीने 1,134 रुपये ज्यादा मिलेंगे। और अब हमारा तीसरा और आखिरी उदाहरण। यहाँ बेसिक सैलरी है 35,800 रुपये। तो मतलब इस सैलरी लेवल पर भी अगर देखें तो हर महीने 1,000 रुपये से ज्यादा का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। लेकिन क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए ये कहानी बस यहीं तक है? क्या ये डीए हाइक ही सब कुछ है या फिर पिक्चर अभी बाकी है? असल में ये जो सैलरी में तुरंत बढ़ोतरी दिख रही है, ये तो एक बहुत बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जो एनालिसिस है वो ये बताता है कि ये जो अनुमानित हाइक है ना, ये तो आने वाली एक बहुत बड़ी चीज की बस एक झलक है, एक शुरुआत है। और वो बड़ी चीज क्या है? वो है 8वें वेतन आयोग का लागू होना। एक ऐसा आयोग जो पूरे के पूरे पे सिस्टम को ही फंडामेंटली बदल कर रख देगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि पे कमीशन का असर एक चीज पर नहीं होता, इसका एक रिपल इफेक्ट होता है। ये बेसिक सैलरी से लेकर हर एक अलाउंस और पेंशन तक हर चीज को कई गुना बढ़ा देता है। और इन्हीं सब वजहों को मिलाकर साल 2026 को सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के लिहाज से एक बहुत ही ऐतिहासिक, एक लैंडमार्क साल माना जा रहा है। तो फायदा यहाँ पर दोहरा है। एक तरफ डीए हाइक से तुरंत महीने के खर्चों में राहत मिलती है और दूसरी तरफ नया पे कमीशन भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी और मजबूत नींव रखता है। और इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन को सोर्सेज में एक बड़ा आसान और यादगार नाम दिया गया है, डबल बेनिफिट, यानी कि दोहरा फायदा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी, ये सारे आंकड़े जो हैं, ये अनुमानों और मौजूदा आर्थिक ट्रेंड्स पर आधारित हैं। जो आखिरी फैसला होगा वो तो सरकार के ऑफिशियल ऑर्डर्स आने के बाद ही सामने आएगा। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब शॉर्ट टर्म राहत और लॉन्ग टर्म फायदा दोनों एक साथ मिलेंगे तो इस डबल बेनिफिट का असर सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।